को ले गए थे, डर लग रहा था। इसको ले जाओ आप। क्या कह रहे थे? मुझे गाड़ी में उठाकर फेंक दिया था कहीं पे। हाँ। और कुछ बीच में रास्ते में कुछ पानी वानी पिलाया, कुछ पूछा आपको? नहीं पिलाया, बस मार रहे थे और मेरा मुंह बंद कर ले गए थे। अभी आपने जिस बच्चे की जुबानी उसकी किडनैपिंग की कहानी सुनी, ये ग्वालियर के एक शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता का बेटा शिवाय गुप्ता है। शिवाय गुप्ता को उसकी मां के हाथों से किडनैपर्स ने छीन लिया और फिर वो फरार हो जाते हैं। 14 घंटे तक इस बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। मां की हालत रो रो कर बुरी हो जाती है। पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दूर देखकर घबरा जाता है। सड़क पर बैठकर ही ये दोनों रोने लग जाते हैं। लेकिन 14 घंटे के बाद एक ऐसा फोन कॉल आता है जिसके बाद जो माता पिता हैं वो राहत की सांस लेते हैं और आईजी डीआईजी खुद उस जगह पर जाते हैं जहां पर बच्चे को किडनैप करके रखा गया था और इसके बाद सही सलामत इस बच्चे को लेकर वापस माँ बाप को सौंप देते हैं। आखिर क्या है ये पूरी वारदात और आपके लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इस वारदात से सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। एक एक तस्वीरों के ज़रिए इस पूरी वारदात को आपको समझाएंगे और समझाएंगे कैसे सिलसिलेवार तरीके से जो पुलिस है उसने इस वारदात को सुलझाया। ग्वालियर के इसी घर में रोज़ की तरह सुबह का वक्त था। आरती अपने बेटे शिवाय को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। शिवाय की उम्र 6 साल की है। अब इसके बाद वो अपने घर से निकलती है। 8 बजे का वक्त था। वो अपने बेटे को लेकर जा रही है। आप अभी सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। उसमें आप देख लीजिए कि एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो बेटे को लेकर जा रही है। ये आरती है और साथ में जो बच्चा है वो है शिवाय। अब सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहा है कि हल्की फुल्की हलचल है, आसपास लोग हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। कुछ और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए घर से निकले ही होंगे। लेकिन तभी पीछे से एक बाइक आती है। बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं। इतने पर ही जो बाइक है वो आगे चली जाती है। उसमें से एक जो शख्स है वो पीछे जो बैठा था वो उतरता है। वो थोड़ा पीछे चलकर आता है और इसके बाद वो अपने हाथों में जो उसने मिर्ची पाउडर ले रखा था वो माँ आरती की आंखों में झोंक देता है और फौरन बच्चे को उठाता है और इतनी स्पीड में भागता है कि कोई उसे पकड़ ना सके। आरती की आंखों में जैसे ही मिर्ची पाउडर जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि जैसे वो घर से निकली है खुशी खुशी, अभी चंद मिनट बाद उसके साथ ऐसी कोई वारदात हो सकती है, ऐसा कोई हादसा हो सकता है। आरती कुछ समझ पाती उससे पहले ही जो बदमाश था वो उस बच्चे को उठाकर शिवाय को लेकर फटाफट बाइक पर बैठता है और वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। आप देखिए सीसीटीवी में आरती पीछे भागती भी है लेकिन वो गिर जाती है। उसी के पीछे एक और आदमी भागता हुआ आता है। अब जो आसपास के लोग थे, क्योंकि चिल्लाती है आरती, चीखती है, अपने बच्चे के पीछे भागती है, फिर गिर भी जाती है, तो ऐसे में जो आसपास के लोग थे, जो बाकी घरों में लोग थे, वो बाहर निकल कर आते हैं और उनका पीछा करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो सारे असफल रहते हैं। फौरन आरती अपने हस्बैंड को बताती है। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस फौरन एक्टिव हो जाती है क्योंकि एक बच्चा इस तरीके से दिन दहाड़े गायब हो जाता है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, तो हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। तमाम जो वहाँ पे पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो डर जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर शिवाय को किडनैप किसने किया और कौन शिवाय को लेकर चला गया, और जो ये लोग थे क्या वो रेकी कर रहे थे, क्या इनकी कोई दुश्मनी है, और पुलिस इस केस को सॉल्व कैसे करती है। दरअसल पुलिस जो है उतने एरिया में जब वो घर से निकलती है और जिस सीसीटीवी में सबसे पहले बाइक सवार जो मैंने आपको सीसीटीवी दिखाया उसमें कैप्चर होते हैं, वहाँ से लेकर आगे तक जितने सीसीटीवी लगे हैं 50, 60, 70, उन सभी को जो पुलिस है वो ट्रेस करना शुरू करती है, उन सभी की फुटेज निकालना शुरू करती है। अब सबसे पहले जो फुटेज पुलिस को मिलती है वो मिलती है उसी जगह की जहाँ से उन्होंने बच्चों को उठाया। अब थोड़ी 1-2 किलोमीटर के आसपास फिर जो सीसीटीवी मिलते हैं वहाँ पर पुलिस चेक करती है। ऐसे करते करते जो पुलिस है एक कहते हैं ना लाइन जोड़ती है सीसीटीवी की, और उसी के आधार पर एक पुलिस को सीसीटीवी और मिलता है जिसमें दिखता है पुलिस को कि ये लोग मुरैना की साइड जा रहे हैं। मतलब ग्वालियर से बच्चों को किडनैप किया लेकिन अब इनका रूट जो है मुरैना की तरफ मुड़ रहा है, और वहाँ पर ये देखते हैं कि एक बाइक सवार जो है वो आगे बैठा है, बाइक चला रहा है, एक पीछे बैठा है और बीच में इन्होंने बच्चे को भी बिठा रखा है और उसको बांध रखा है। पुलिस को ये चीज़ दिखती है। अब
फिलहाल पुलिस इनका हुलिया ट्रेस कराने की कोशिश करती है, बाइक का नंबर ट्रेस करने की कोशिश करती है, हर तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। इधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सीएम खुद मीटिंग बुलाते हैं और बोलते हैं कि उस बच्चे का जल्द से जल्द पता लगाओ। और तो और मीडिया में भी ये जब खबर आती है तो हमने भी आपको इस खबर को नहीं दिखाया, क्योंकि अगर हम इस खबर को आप पहले पहुँचाते या कल इस चीज़ को बताते कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, तब हो सकता है जो बदमाश थे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते और वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं तो आपके लिए अब ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब सीएम मीटिंग बैठाते हैं तब वो बोलते हैं कि फटाफट बच्चे को ढूंढिए, चाहे आईजी डीआईजी आपको उतरना पड़े और ग्राउंड पर, लेकिन इस बच्चे का पता लगाइए। आखिर ऐसे दिन दहाड़े हमारे शहर में कौन ऐसे बच्चे को किडनैप कर सकता है। अब पुलिस को सीसीटीवी मिल चुके थे, ट्रेसिंग चालू थी, तमाम जो लोग थे वो परेशान थे, वक्त बीतता जा रहा था। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बीत गए, लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल आता है मुरैना के सरपंच की तरफ से बच्चे के पेरेंट्स को और ग्वालियर पुलिस को। अब जो फ़ोन कॉल आता है वो देखकर जो पेरेंट्स थे जिनके आंसू निकल रहे थे वो खुशी के आंसू में बदल जाते हैं। दरअसल मुरैना से कॉल किया था वहाँ के सरपंच ने, वो पेरेंट्स को वीडियो कॉल करता है और उन्हें बच्चे को दिखाता है और बच्चा फ़ोन पर कहता है, एग्जैक्ट जो लाइन बच्चा बोलता है मैं आपको बताती हूँ। बच्चा कहता है, मैं ठीक हूँ मम्मी, बाइक वाले मुझे फेंक कर भाग गए थे, मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे लेने आ जाइए। एसपी को फोटो डाल कर एसपी को अब जैसे ही शिवाय ने ये कहा, माँ की जो आंखें हैं वो छलक पड़ी, वो खुशी से छलक पड़ी। उन्हें ये दिखा कि उनका बच्चा सही सलामत है, उसे कुछ हुआ नहीं। उन्हें तसल्ली हुई कि उनका बेटा जिंदा है, सही सलामत है, उनसे बात कर रहा है, उसे कुछ हुआ नहीं है, उसे कहीं चोट नहीं आई है। और इसके बाद फौरन आईजी और डीआईजी निकल जाते हैं मुरैना के लिए। और इसके बाद अभी मैं आपको देखिए एक तस्वीर दिखा रही हूँ, ये वो फुटेज है जब जो आईजी और डीआईजी साहब जब वो मुरैना में सरपंच के यहाँ पहुँचते हैं और बच्चे को देखिए अपनी गोदी में बिठाकर ये वापस ग्वालियर के लिए निकलते हैं और वहाँ जाकर बच्चे को सही सलामत माँ बाप के हाथों में सौंप देते हैं। अब इस बीच होता क्या है वो सुनिए, जो बच्चे ने पूरी कहानी बताई वो आप सुनिए। होता दरअसल ऐसा है कि जब ये जो बदमाश है जब बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं तो बच्चे ने एक एक करके सारी कहानी बताई है। वो बताता है कि एक जगह पर ये बच्चे को रोकते हैं, वहाँ पर उसे चॉकलेट देते हैं, थोड़ा सा पानी पीने को देते हैं क्योंकि बच्चा बहुत प्यासा था। अब इस पर शिवाय रोने लगता है, वो बोलता है मुझे मम्मी के पास जाना है। तो शिवाय को जो किडनैपर्स हैं वो डांटते हैं, वो गुस्सा करते हैं, बोलते हैं चुप कर, तेरे पापा से हमें पैसे लेने हैं। ये बातें बताई हैं शिवाय ने। लेकिन 10 घंटे बीते, इतने में मैं आपको बताऊं तो रैंसम का एक भी कॉल नहीं आया, यानी फिरौती के लिए जो कॉल है किडनैपर्स ने नहीं किया। अब पुलिस को पता लगाना है कि आखिर किडनैपर्स हैं कौन। तो आगे शिवाय से जब पुलिस ने पूछा, बड़े इत्मीनान से प्यार से उससे पूछा, उसके माँ बाप को बिठाकर उससे बातचीत करनी चाहिए, तो पूरी जो एक एक चीज़ बताता है वो बताता है शिवाय कि मुझे खाने पीने को दिया, फिर मुझे डांट रहे थे, मेरा हाथ पकड़ रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे पापा से पैसे लेने हैं। इसके बाद जब रात हो जाती है तो वो लोग मुझे एक जगह पर बाइक से फेंक देते हैं। ये लाइन आपको मैंने पहले भी सुनाई। शिवाय बोलता है कि किडनैपर्स ने मुझे बाइक से नीचे फेंक दिया, उन्होंने रस्सी बांध दी और मैं रोने लग गया। जब मैंने बोला मुझे मम्मी के पास जाना है तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा दूर आगे तक जाओ, तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। मैं कल स्कूल जा रहा था तो अंकल ने मुझे पकड़कर वहाँ पर मिर्ची डाल दी, मेरी आंखों में और मेरी मम्मी की आंखों में ज्यादा डाल दिया, मेरे में तो आंखों कम डाला था। फिर उनने मुझे अपने घर पे बंद कर दिया रस्सियों से। फिर और उनने मेरे घर पे गार्डन में मुझे ले जाकर मार रहे थे। कितने लोग थे? इसमें बहुत ज्यादा, 3 थे। 3 थे। और क्या कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? वो अपने घर पे जाकर ये कह रहे थे क्या तुम चॉकलेट खाओगे? मैंने कहा मुझे नहीं। कुछ खाने का ऑफर किया उन्होंने? हाँ। क्या किया? ये कह रहे थे क्या ये बाहर से ये ले आए थे, क्या तुम मीठा खा लो? तो आपने खाया क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर जहर मिला होगा। वेरी गुड। तो फिर कहाँ छोड़ा आपको और फिर कैसे आप घर पहुँचे? मुझे रात को कहीं पे गार्डन में किसी और के घर पे छोड़ दिया। तो मैंने एक घर का गेट खटखटाया तो उनने मुझे किसी और पे घर पे छोड़ दिया। तो उनके पास मेरा फोटो था तो उन्हें पता चल गया क्या ये इसका तो फोटो में टीवी भी चल रहा है तो उसे घर पे भेज देते, तो मुझे घर पे किया। अच्छा, आपको डर नहीं लगा? नहीं।
डर तो लगा होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लगा? नहीं। क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहता हूँ, उसे मारने के लिए। अच्छा, पुलिस अंकल जब आपको रात को मिली तो उनसे बात की थी पुलिस वालों से? हाँ, क्या बात हुई? मैंने ये की थी, क्या ये पुलिस अंकल ये जो किडनैपर है इसे पकड़ कर बहुत मारो। और मम्मी पापा से जब आप मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी तो बहुत परेशान थी, पापा परेशान थे? ये बहुत अच्छा लगा। मम्मी रो रही थी? हाँ, तो फिर आपने पहली बार जब मम्मी को देखा तो कैसा लगा? अच्छा लगा। मम्मी ने गले लगाया, प्यार किया, क्या किया? अच्छा लगा। अच्छा, पापा से? पापा सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही थी, मम्मी की पापा की? मम्मी दोनों की याद आ और रही ये थी, आपके मम्मी जो पापा और दादा दादी? चोट के निशान है जी, क्या बेटा जो चोट के निशान है, क्या उनने आपकी पिटाई की थी क्या? हाँ, मारा था उन्होंने ये मेरे से। गले में आँख के नीचे चोट का निशान है ना? हाँ, मारा था उन्होंने? कैसे मारा? वो डंडे से मार रहे थे मुझे। डंडे से? अच्छा बेटा एक बात और, दादा दादी की याद नहीं है आपको? वो अपनी मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि चुपचाप बैठे रहे घर रूम में, तो उन्होंने रस्सी से मुझे बांध दिया। रात में उन्होंने कहाँ छोड़ा था, कुछ याद है? रात को मुझे कहीं पे फेंक कर चले गए, इसलिए मेरे गले पे लग गई थी यहाँ वो पर, तो काय में उन्होंने मारा नहीं था। किस में लपेट के फेंक गए थे? मुझे एक रजाई में पलट कर वहां पर फेंक दिया था, चलती चलती गाड़ी में। किसने आपको बचाया या किसने आपको देखा? पुलिस अंकल ने मुझे बचाया था और उन्हें बस वो पकड़ रहे हैं। अब इसके बाद जो शिवाय है वो बच्चा था, उसे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कहाँ उसका घर है, उसे इस चीज़ का आइडिया था ही नहीं। 6 साल का बच्चा है। अब वो किडनैपर्स के कहने पे थोड़ी आगे जाने लगता है, लेकिन जब थोड़ी आगे जाने पर उसे उसका घर नहीं मिलता तो एक ईंट की भट्टी होती है, वहाँ पर वो खड़ा होकर रोने लग जाता है। ऐसे में एक वहाँ से ई रिक्शे वाला गुजर रहा होता है, वो देखता है बच्चे को रोते हुए और उसको कहीं अंदाज़ा था कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, हो सकता है इसको कोई किडनैप करके लाया हो। वो बच्चे के पास जाता है, उससे पूछता है, बच्चा उसे बताता है उसे मम्मी के पास जाना है, मुझे अंकल ने फेंक दिया है, मुझे घर ले चलिए। जब ये सब चीज़ें शिवाय बोलता है तो ई रिक्शे वाला उसे मुरैना के सरपंच के पास लेकर जाता है। अब सरपंच जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो सरपंच को एक केस पहले से पता था, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बच्चा ग्वालियर से किडनैप हुआ है और ये वही बच्चा है। इसके बाद बच्चे से किसी तरीके से नंबर निकलवाया जाता है और बच्चा नंबर नहीं दे पाता तो सरपंच अपनी तरफ से हाथ पैर मारते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस से कॉल करने के बाद उनके पेरेंट्स का नंबर लेते हैं और पेरेंट्स से फिर वीडियो कॉल पर बात कराई जाती है शिवाय की, जिसमें शिवाय बोलता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे लेने आ जाइए। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो आईजी डीआईजी हैं फ़ौरन मुरैना के लिए निकलते हैं। वहाँ वो बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर वापस लेकर आते हैं और जब वापस लेकर आते हैं तो परिवार बेहद खुशी से झूम उठता है। तिलक किया जाता है बच्चे का, भगवान के आगे माथा टेका जाता है और कह रहे हैं कि उनके बच्चे को दूसरा जन्म मिल गया। एक बार आप माँ बाप की जो बात है वो सुनिए, वो उनकी कितनी रुआंसे स्वर में वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं अपने बच्चे के दोबारा मिलने पर। कृष्ण की तरह आज दोबारा जन्म हुआ। मेरा बच्चा आ गया, मेरा किस कन्हैया लौट के आ गया। कैसा लग रहा था सुबह जब अपहृत हुआ था और अब कैसा लग रहा? मेरा तो भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कौन ने ये हरकत कर दी मेरे साथ। बिल्कुल भगवान को धन्यवाद दिया। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चा आ गया? धन्यवाद करूंगी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी मदद से मेरा बच्चा वापस आ गया। अब उसका वो बीमार है, मुझे उसको दवाई देनी है। तो आपने सुना किस तरीके से जो राहुल गुप्ता हैं, जो आरती हैं, वो बेहद खुश हैं अपने बच्चे को पाने के बाद, लेकिन अभी भी उनके मन में डर समाया हुआ है कि आखिर किडनैपर्स हैं कौन। तो दरअसल पुलिस को अभी पता लगाना है कि जो किडनैपर्स हैं वो हैं कौन, क्योंकि बच्चे ने बताया है कि 2 लोग थे, 2 लोग उन्हें उठाकर ले गए, लेकिन वहाँ पर उनसे एक तीसरा आदमी भी मिलता है जो उनसे बात करता है। तो पुलिस का अंदाज़ा है कि हो ना हो इस किडनैपिंग में 3 लोग शामिल हैं और 1 महीने पहले भी एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल पुलिस का अभी ये मानना है कि ये हो सकता है कोई इनकी दुश्मनी ना हो, ये किडनैपिंग पैसे ऐंठने के लिए की जा रही है, क्योंकि कारोबारी का बेटा था इसलिए पैसे ऐंठने के लिए पूरी किडनैपिंग का जाल रचा गया हो और माँ की आंखों में मिर्ची पाउडर लेकर जो बच्चा है उसे किडनैप कर ले गए हो। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उनका अभी तक ये दावा है कि 3 लोग इस किडनैपिंग में शामिल हो सकते हैं और तो और
पुलिस ने ये भी कहा है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी रेकी की गई है, पूरी प्लानिंग की गई है। जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, उन्होंने पहले अच्छे से इस पूरे घर को समझा है कि कब जो माँ है वो बेटे को छोड़ने जाती है, पिता कब बाहर जाते हैं, बच्चा कब अकेले खेल रहा होता है, ये सारी चीज़ें समझी। और जब उन्हें लगा कि वो सुबह के वक्त बच्चे को उठा सकते हैं, तब उन्होंने मौका पाकर बच्चे को उठा लिया। और तो और अब पुलिस का ये भी जांच करना है कि कारोबारी हैं। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें ये भी पता लगा कि जो राहुल गुप्ता है, उनके स्वर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़रा तीखे रहते हैं, वो ठीक से बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का अभी तक ये मानना है कि हो सकता है उनमें से भी कोई किडनैपिंग का ये जो पूरी साजिश है रच सकता है, या इनकी कोई पुरानी दुश्मनी होगी, या इनका कोई रिश्तेदार होगा। और तो और जो राहुल गुप्ता है, उनके साले के बेटे को भी किडनैप करने की 1 साल पहले कोशिश की गई थी, तो पुलिस उसे उसी तार से जोड़ रही है। और तो और पुलिस इस पूरे केस में ये भी कह रही है कि कुछ गिरोह ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को किडनैप करके किसी थर्ड पार्टी को सौंप देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनसे गलत काम कराया जाता है उन बच्चों से। तो हो सकता है वो इस गिरोह के भी हिस्सा हों जो किडनैपर्स हों। लेकिन फिलहाल पुलिस को किडनैपर्स का हुलिया पता लग गया है, उनके नाम पता लग गए हैं। पुलिस ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है और दावा किया है कि जल्द ही, जैसे बच्चे को ढूंढ निकाला है, जैसे बच्चा सही सलामत अपने माँ बाप के घर पहुंच गया है, वैसे ही ठीक उसी तरीके से जो किडनैपर्स हैं उनको भी बहुत जल्द पुलिस अरेस्ट कर लेगी।